दोस्तों एच पी टेट चाहे कोई भी हो, आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, जेबीटी हो, शास्त्री हो, लैंग्वेज टीचर हो, साइकोलॉजी के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पिछले 5 से 10 सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं साइकोलॉजी के, सीडीपी के, एचपी बोस ने, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज़ में। तो बस इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाओ और इन क्वेश्चंस के थ्रू जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल रहे हैं उन्हें पढ़ के जाओ। 30 में से आप लगभग 90% तक स्कोर कर सकते हैं। और जिस भी एस्पिरेंट का यहाँ पे ये सेक्शन बहुत अच्छा जाता है, 100% चांसेस होते हैं कि उसका टेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो अच्छे से देखिए। बाकी 5 से 10 सालों के अगर आप सीडीपी के क्वेश्चंस परचेज करना चाहते हैं ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग, तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना, यहीं से कवर हो जाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार मूल मानव प्रेरणा है। अकॉर्डिंग टू फ्रूड द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है? एक तो दोस्तों आपको लिंग याद रखना है और एक यहाँ पे आपको आक्रमण याद रखना है। ठीक है, तो अग्रेशन एंड सेक्स। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। जो फ्रूड है इन्होंने बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन जो है इन दो चीज़ों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलियन में आमतौर पर 46 गुणसूत्र की जगह कितने गुणसूत्र होते हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स हमें याद रखने होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन बनता है। लेकिन दोस्तों मंगोलियन जो होते हैं उनमें एक गुणसूत्र ज़्यादा होता है, तो ये आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा किस प्रकार के परीक्षण हैं? ये जो टेस्ट हैं इनको भी जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा? तो ये टेस्ट जो होते हैं बेसिकली ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं। अगर ग्रुप इंटेलिजेंस चेक करनी हो तो ये टेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन, डैश ने 7 आधारभूत मानसिक योग्यताएं बताई हैं जो बुद्धि में सम्मिलित हैं। तो किसने बताई है? ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। तो इनका नाम है दोस्तों थर्स्टोन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन। जो मेमोराइजेशन होती है किसी भी ट्रू मेमोरी में, तो ये सिस्टमेटिकली होती है, वास्तविक स्मृति में याद किया जाता है। तो इसको क्रमबद्धता से याद किया जाता है। मेमोरी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। WISC इज यूज टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ। किस चीज़ की, किस एज ग्रुप की इंटेलिजेंस आपको मेजर करनी हो तो WISC जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर कोई चिल्ड्रन होगा, कोई चाइल्ड होगा, तो उसकी जब आप इंटेलिजेंस मेजर करोगे तो WISC का यूज़ करते हैं। तो WISC द्वारा डैश बुद्धि का मापन किया जाता है, बालकों का या फिर बालकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैज़ कैटेगराइज्ड stages of personality development on the basis of resolution of social conflict। डैश ने सामाजिक संघर्ष के समाधान के आधार पर व्यक्तित्व विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है किसके द्वारा की गई है? तो ये एरिक्सन के द्वारा की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। रिट्राइबल इज ए प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन। पुनः प्राप्ति डैश में समाहित एक प्रक्रिया है। तो रिट्राइबल जो प्रोसेस है ये मेमोरी में हमें देखने को मिलती है। डी ऑप्शन सही है, स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सेलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग। कुछ जो जानकारी है, कुछ जो सूचनाएं हैं, उनको क्या करना है? उनको चयनित करना है। एंड टू रेलीगेट अदर्स टू पेरीफेरी। बाकी जो होंगे उन्हें दोस्तों परिधि में धकेलने की प्रक्रिया करनी है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों अटेंशन बोलते हैं, अवधान। तो सी ऑप्शन सही है। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे ही प्रोसेस करना होता है, ये अटेंशन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैन ऑफ अटेंशन इज। अवधान जो है उसका विस्तार जो है ये दोस्तों लिमिटेड होता है, सीमित होता है।
तो अटेंशन जो है ये बहुत ही कम पार्ट पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस द चाइल्ड। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो इसमें दोस्तों जो बच्चा है वो कैसे सीखता है, शीघ्रता से वो सीखता है, लर्न्स रैपिडली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। एक कथन है दोस्तों, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। सोशल डेवलपमेंट मीन्स द अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप। तो ये बोला गया था हर्लक के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन का आंसर शो नहीं किया है तो आप खुद चेक करते रहना खुद को कि आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना आ रहा है। एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। तो बेसिकली इसमें नर्वस सिस्टम भी है और ग्रोथ ऑफ मसल्स भी आएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी आएंगे, स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल द अबव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रोपाउंडेड डाल्टन मेथड। डाल्टन पद्धति जो है के प्रतिपादक कौन थे, तो इनका नाम याद रखना, हेलेन पार्कहर्स्ट। तो डी ऑप्शन इसका सही है। और ऐसे क्वेश्चंस तो पक्के होते हैं, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह या फिर जो पद्धतियां हैं वो दी गई हैं किसी व्यक्ति के द्वारा। एक और कथन आ गया, और आप ये भी एनालाइज कर रहे होंगे काफ़ी हद तक कि जो कथन है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो पूछी ही जाती हैं। ये किसने कहा, शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। हु सेड दिस, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज एंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी। यानी कि साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है जो एजुकेशन है उसमें। तो ये बोला है बी एन झा ने। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेज ड्यूरिंग विच साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशंस इज। वह अवस्था जिसमें काम ऊर्जा साथी समूह के साथ सामाजिक संबंध विकसित करने में निर्देशित होती है। तो इस चीज़ को हम लेटेंसी बोलते हैं, काम प्रसुप्ति। तो ये एक ऐसी स्टेज है, इसके दौरान क्या होता है, साइकोसेक्सुअल एनर्जी जो है ये डायरेक्ट होती है किस तरफ, डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशंस। जो पीयर ग्रुप सोशल रिलेशंस होते हैं इनको ये डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरालिटी इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस। व्यक्तिगत मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। नैतिकता का निर्धारण आपको करना है व्यक्तिगत मानकों के आधार पर। तो इसमें क्या चीज़ देखी जाती है, तो इसमें दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या फिर उत्तर पारंपरिक स्तर में ये चीज़ डिसाइड की जाती है, जो मोरालिटी है या फिर नैतिकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद सबसे अंत में विकसित होने वाला व्यक्तित्व का भाग है, द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच डेवलप्स लास्ट इज, सबसे अंत में। तो ये सुपर ईगो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईगो, इद या फिर अनकॉन्शियस, ये पहले ही डेवलप हो जाती हैं, और सुपर ईगो जो है ये सबसे लास्ट में डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थाउट्स ऑन ए सब्जेक्ट इज। ऐसी एबिलिटी जिसमें आपको क्या करना है, डाइवर्स थाउट्स जो हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वो प्रोड्यूस करने हैं। एक विषय पर विविध विचार उत्पन्न करने की क्षमता। तो कोई विषय है उसमें विविध विचार आपको उत्पन्न करने हैं, इस क्षमता को बोला जाता है क्रिएटिविटी या फिर सृजनात्मकता। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही है इसका। IQ of an 8-year-old student whose mental age is 6 years will be। तो इसमें फॉर्मूलास वगैरह आपको पता होंगे, बीएड वगैरह में आपने देखे होंगे कि IQ कैसे निकालते हैं। अगर पता नहीं है तो यूट्यूब के ऊपर सर्च करिएगा या फिर गूगल के ऊपर, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसमें जब हम आंसर निकालेंगे तो 75 आंसर आएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन्स डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स इज। प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए एरिक्सन का मुख्य विकासात्मक कार्य क्या है। तो ये मुख्य विकासात्मक कार्य की जब हम बात करते हैं तो ये है नॉलेज एंड स्किल एक्विजिशन, ज्ञान व कौशल अर्जन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक विज्ञान के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान बल देता है। अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फेसिस ऑन, तो ये एम्फेसाइज करता है किसके ऊपर? मेजरमेंट के ऊपर, मापन पर। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो IQ ऑफ चिल्ड्रन ब्राउट अप इन ऑर्फेनेज इज मेनली ड्यू टू, अनाथालयों में पलने वाले बालकों की कम बुद्धि लब्धि का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है वंचित वातावरण। जो भी आम घरों में वातावरण मिलता है वो उन्हें नहीं मिल पाता, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में 130 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत लगभग होगा। अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी, तो ये होगा दोस्तों 2.2। ठीक है, अगर IQ 130 या फिर इससे ऊपर है तो जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन होगी वो 2.2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग, उद्दीपन प्रतिस्थापन सिद्धांत अधिगमन किसके द्वारा दिया गया था? तो पेवलोव, याद रखना इनका नाम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज वाज गिवन बाय, मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया है तो किसके द्वारा? बिने द्वारा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। बहुआयामी योग्यता है, मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी क्या है? तो इसको बोलते हैं हम बुद्धि या फिर इंटेलिजेंस। आर्थी स्मृति, जिसको सिमेंटिक मेमोरी आप बोलते हैं, मुख्यतः किससे संबंधित होती है? सिमेंटिक मेमोरी इज मेनली एसोसिएटेड विद, तो ये दोस्तों जनरल नॉलेज या फिर सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के अनुसार आत्म व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये मानवतावाद या फिर ह्यूमनिज्म है। और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, विकास की प्रथम अवस्था है, तो कमेंट करके बताना। और 5 से 10 सालों के साइकोलॉजी के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं विद ऑफिशियल आंसर की आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप जरूर कर लेना और पूछ लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।